नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। महिदपुर से खबर। पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान का जन्मदिन उनके समर्थकों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। विशाल रैली के रूप में हजारों समर्थक बाइक, कार, पैदल किसान नेता के साथ निकले। अंबेडकर चौक पर जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा कर बहादुर सिंह चौहान की अगवानी की गई। अपने समर्थकों के साथ जल का जादूगर कहे जाने वाले किसान नेता बहादुर सिंह चौहान नगर के प्रमुख मार्गों से निकले, जहां पर नगर के गणमान्य नागरिकों ने मंच बनाकर पुष्पमाला और साफा बांधकर पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए पुराने बस स्टैंड पर पहुंची, जहां पर आम सभा के रूप में बहादुर सिंह चौहान ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि आप लोगों का स्नेह और प्रेम देखकर मैं अभिभूत हो गया हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों का स्नेह और प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे। आपका स्नेह ही मुझे 59 वर्ष की आयु में भी महिदपुर विधानसभा के लिए कार्य करने में ऐसा लगता है जैसे मैं आज भी एक युवा के रूप में काम कर रहा हूँ। आभार के रूप में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने आपको कहा कि ये 2000 से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और यहाँ की आम जनता मेरा जन्मदिवस मनाती आ रही है। उस बारे सत्य है कि आज मैं अयोध्या, काशी और प्रयाग, सरयू और गंगा के स्नान करके दर्शन करने का मेरी सब टिकटें भी हो गई थी आने और जाने की। वो सब निरस्त मुझे इसलिए करना पड़ी कि सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप 24 साल से कार्यक्रम यहाँ करते आ रहे हो, इसलिए ये कार्यक्रम आपको यहाँ ही करना पड़ेगा। ये 8 तारीख के शाम को तय हुआ। हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आए। मुझे फूल मालाओं से, मुझे दुपट्टे से फूल उड़ा के सुबह से जो कल शाम से ही स्वागत प्रारंभ हो गया था, इनका प्यार, इनका आशीर्वाद आज मैंने जो देखा है, आपने देखा है कि झालडा से ही हजारों की संख्या में लोग साथ चल रहे थे। क्योंकि आप यहाँ के ही निवासी हो, आप मीडियाकर्मी जरूर हो, लेकिन आप यहाँ के ही निवासी हो। यदि 144 गांव में 7 मीटर के 2 लेन बनाया तो बहादुर सिंह चौहान ने बनाया। यदि 17 करोड़ का सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड मैतुर का बनाया तो बहादुर सिंह चौहान ने बनाया। यदि गांधी बस स्टैंड का नाम जो दिया है वो मैतुर का दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बस स्टैंड बनाया झालडा में तो बहादुर सिंह चौहान ने बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड घोंसला में बनाया तो बहादुर सिंह चौहान ने बनाया। हमारे महाराणा प्रताप बस स्टैंड मैतुर ने बनाया तो वो बहादुर सिंह चौहान ने बनाया। सीएम राइज 44 करोड़ का स्वीकृत करवाया, खेड़ा खजूर में बहादुर सिंह चौहान ने करवाया। 44 करोड़ का सीएम राइज मैतुर रोड में स्वीकृत कराया बहादुर सिंह चौहान ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने स्वीकृत करवाया। और 44 करोड़ की लागत से सीएम राइज झालडा मंजूर करवाया तो बहादुर सिंह चौहान ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव ने मंजूर करा। यहाँ तक नहीं, यहाँ बात समाप्त नहीं होती है। 344 करोड़ की लागत से नल जल योजना बनाकर पूरे 249 गांव के प्रत्येक घर को शुद्ध पीने का पानी की योजना बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार ने दिया। और बहुत जल्दी इन सबका लोकार्पण लगभग 10,000 करोड़ से अधिक की लागत का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे विधानसभा में आने वाले हैं। और इन सबका लोकार्पण और शिलान्यास उनके कर कमलों से होने वाला है। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे उज्जैन जिले से आते हैं और वो प्रदेश के मुखिया होने के नाते उज्जैन जिले का चौमुखी विकास हो रहा है। और विकास डॉक्टर मोहन यादव जी जो करा रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ की जनता इस विकास को हमेशा याद रखेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार के नेतृत्व में, मैं एक जनसेवक होने के नाते सरकार की हर योजनाएं यहाँ के हर किसान को, हर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित को घर तक कैसे मिले, ये मैं प्रयास करता हूँ।
मेरा अपना सौभाग्य है कि जब मैं 18 में तीसरी बार विधायक बना तो इस नगर के अंदर, इस मैतुर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर 872 मकान, 2,50,000 एक मकान का मूल्य, और कितने 872 गुना करो, करोड़ों रुपए के मकान बना के जिसमें 1 रुपये का भ्रष्टाचार मैंने नहीं होने दिया। ईमानदारी पूर्वक 2.5 लाख हितग्राही के खाते में हमने पहुंचाए। इसे लगभग 15 से 20 हज़ार मकान हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोगों के, गरीबों को मकान हमने बनाए। विकास की बात तो मैं करूँ सुबह तक बोलता रहूँगा। करोड़ का रोड 3,000 करोड़ की लागत से उज्जैन से गरोड, हमने 8 लेंथ को हमने गरोड से 6 घंटे में बम्बई और 6 घंटे में दिल्ली उसको हमने लिंकअप किया है। ये इतना बड़ा काम हमने दिया है। बंधुओं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जीवन का 58 वर्ष बीत गए और हंसते कूदते सबके बीच में काम करते करते बच गए। मैं भूत भवन महाकाल बाबा से और साक्षात महाकाल का रूप दुटेश्वर महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बचा हुआ जीवन इस क्षेत्र की आम जनता का, जिसका कोई नहीं, ऐसा दलित, ऐसा पीड़ित, वंचित, शोषित परिवार जिसकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिलता है। और मैं दुटेश्वर महादेव के आशीर्वाद से मैं साई सवारी का बड़ा आयोजन मैं करता हूं। आप सब लोग देखते हो, लगभग 25-30 हज़ार लोग उस साई सवारी में आते हैं। उसके साक्षी आप हो। शासकीय छुट्टी होती है और शासकीय सलामी दी जाती है। उस कार्यक्रम को भी आप देखते हो। और 20 तारीख को फिर 20 तारीख को आपको मैं आमंत्रण दे रहा हूं कि आपको 1717 में बहुत बड़ा युद्ध जो है अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में हुए थे। हजारों लोग जो मौत के मुंह में चले गए थे, कई लोग शहीद हो गए थे। शहीद दिवस के रूप में 20 दिसंबर को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष खाते में पैसे आते हैं। 20 तारीख को आप सबका निमंत्रण है। हम लोग, राजनीति तो हमेशा कोई पद स्थायी नहीं रहता है, लेकिन 2 काम मैंने ऐसे स्थायी करे हैं। शहीद दिवस हमारे बाद भी हम राजनीति में नहीं रहेंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जब भी मैतुर की जनता, जो भी यहाँ का अनुभागीय अधिकारी होगा, जो भी नगर पालिका के CMO साहब होंगे, वो 5 लाख की लागत से उन शहीदों को हर वर्ष याद करेंगे। और मेरे बाद भी ये साई सवारी हमेशा यहाँ की जनता मनाती रहेगा। जीवन तो एक पानी का बुलबुला है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने आशीर्वाद प्यार दिया है, मेरे अंदर आज बहुत ऊर्जा आई है। ऐसा प्यार देख के मेरे को अनुभव आया है कि मैं इनका ऋण अपने जीवन में कैसे उतार पाऊँगा। मैं तो जो मेरा जीवन का जो बचा हुआ समय है, जो बचे हुए काम हैं, वो इस क्षेत्र के पूरे कर दूं, ये इतना के माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक सवाल और है मेरा कि जैसा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपको जलगा जादूगर तो कहा ही था, लेकिन एक किसान पुत्र होने के नाते आपने पूरे मैतपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उनको एक ऐसी जल की सौगात दे के आप जा रहे हैं और दी है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको सदैव याद करती रहेगी। ये बात सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। लाभ हानि, यश अपयश सब विधि हाथ। सम्मान मिलना नहीं मिलना ऊपर वाले के हाथ में। कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, सब ऊपर वाले के हाथ में। याद रखना, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको एक दिन ये देह त्यागना पड़ती है। और ये बात सत्य है कि एक न एक दिन हर व्यक्ति को भगवान के चरणों में जाना पड़ता है। लेकिन मेरे बाद इस क्षेत्र की जनता जब इंदौर डैम पे कोई युवा खड़ा होगा तो मेरा नाम देखेगा, जब सामाकोटा के डैम पे खड़ा होगा तो मेरा नाम देखेगा, डुगरा के डैम पे खड़ा हो तो मेरा नाम देखेगा, हरबा खेड़ी के डैम पे खड़ा हो मेरा नाम देखेगा। और
चीताब के 6,000 करोड़ के डैम पे खड़ा होगा कि कोई ऐसा नेता था जो दोनों नदियों को रोक के गया, जो हमेशा याद रहने वाला है। ये सब पुल तीनों बनाए मैंने, और मेरे को जल का जादू। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।